Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to do worksheet 36. 36. Hello students, we learned about models of probability, permission, obligation, suggestion and advice in the previous weeks. Previous weeks की वर्कशीट में हमने मॉडल्स का यूजेस सीखा, प्रोबेबिलिटी के लिए, परमिशन, ऑब्लिगेशन, सजेशन और एडवाइस के लिए। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ इनविटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट। इस वीक में हम जो है सीखेंगे मॉडल्स ऑफ इनविटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट। इनविटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वुड और मस्ट। इनविटेशन ओके। ऑफर के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल कैन, कुड, शैल और विल। रिक्वेस्ट के लिए कैन, विल, कुड और वुड। लेट अस रीड सम एग्जांपल्स। इनविटेशन में हम यूज़ करते हैं वुड, मस्ट मोर पोलाइट है वुड की बजाय। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे? तो इनविटेशन है यू मस्ट कम अगेन, तुम ज़रूरी से दोबारा आना। यू मस्ट कम अगेन। ओके। ऑफर के लिए हम यूज़ करते हैं कैन, कुड, शैल और विल। कैन आई कैरी योर बैग, ये ऑफर है, क्या मैं आपका बैग कैरी कर सकती हूँ। आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ घर की सफाई करने में। शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए इस पिक्चर को कलर कर दूँ। तो ये सारे क्या हैं, हमारे ऑफर हैं। आई विल मेक ए लिस्ट इफ़ यू डोंट माइंड, यदि तुम्हें कुछ बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे लिए लिस्ट बना दूँ। तो ये सब क्या है, ऑफर है। रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कैन, विल, कुड और वुड। जैसे कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज, क्या तुम पार्सल को कलेक्ट कर लोगे। विल यू नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्लीज, क्या तुम इंफॉर्मेशन नोट करोगे। कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़, क्या तुम मुझे ईमेल भेज सकते हो। वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क प्लीज, क्या तुम मेरी होमवर्क करने में हेल्प करोगे। रिक्वेस्ट। ओके, नाउ read the following statements, write questions from them using the modal verb given in the brackets. ओके, अब नीचे जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उन स्टेटमेंट्स के हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चंस फॉर्म में हमें लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल उन्होंने सोल्व करके आपको बता रखा है। यस प्लीज़ आई वॉन्ट सम मोर केक, तो इसमें हमें वुड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और जो हमारा आंसर में आई है वो क्वेश्चन में यू बन जाता है। यदि आंसर में यू है तो हमारे क्वेश्चन में आई बन जाता है। जैसे इसमें था हमारा जो है आंसर, जैसे ये इसमें एग्जाम्पल दे रखा है यस प्लीज़ आई वॉन्ट सम मोर केक, इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क्या क्वेश्चन होगा, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक, क्या तुम कुछ और केक लेना पसंद करोगे। उसका आंसर क्या है, यस प्लीज़ आई वॉन्ट सम मोर केक, हाँ मैं कुछ और केक लेना चाहता हूँ। तो हमें आंसर दे रखा है, उसका क्वेश्चन बनाना है मॉडल को यूज़ करके। ओके, तो हमारा फर्स्ट है यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, हाँ मैं जो है तुम्हारा थैंक्स कन्वे कर दूँगा मेरी मदर को। तो इसका हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है कुड यूज़ करके, कि क्या क्वेश्चन था जिसका आंसर ये है यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर। तो क्या क्वेश्चन था, अब हमें पता है कि इंट्रोगेटिव में हमें मॉडल को पहले यूज़ करना है। तो क्या क्वेश्चन था, कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर, क्या तुम मेरा थैंक्स अपनी मदर को कन्वे कर सकते हो। तो इसका ये क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारा क्या था, यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं,
हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स, ये मॉडल्स के इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो मॉडल हमने यूज़ किया कुड के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या था, हमने कहा था यदि क्वेश्चन में आई है तो उसके आंसर में यू हो जाता है, यदि आंसर में यू है तो क्वेश्चन में आई हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, यस आई विल। इसका मतलब क्या होगा, कुड यू कन्वे। अब योवर है आंसर में तो उसमें क्या हो जाएगा, माई। जो आई है आंसर में, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो आई किस में चेंज हो जाता है, यू में। और वही वाला केस आता है, अगर आई है तो यू, अगर पोसेसिव केस है माई है तो योवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यू है तो उसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस। ओके, नाउ सेकेंड, यस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर। तुम्हारी हेल्प जो है उसने मेरा काम क्या कर दिया, हल्का कर दिया। तो हमें इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें जो है कैन यूज़ करना है। ओके, तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, ये देखिए कितना आसान है। कैन आई हेल्प यू इन योर वर्क, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं तुम्हारा काम करने में। ओके, अब थर्ड देखते हैं, यस आई विल कीप क्वाइट नाउ। हाँ, अब मैं जो है शांत रहूँगा। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है विल को यूज़ करके, तो क्या बनेगा, विल यू कीप क्वाइट नाउ, क्या तुम अब शांत रहोगे। ओके, वही वाली टिप्स है, आई का हमने कर दिया यू, विल यू, फिर हमने मेन वर्ब ली कीप क्वाइट नाउ, विल यू कीप क्वाइट नाउ। ओके, नाउ फोर्थ वन है हमारा, आंसर क्या है, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस। ये बड़ा अच्छा होगा, थैंक यू जो आपने घर की क्लीनिंग में हेल्प का ऑफ़र दिया। तो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है किसको यूज़ करके, कुड। तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, कुड आई हेल्प यू फॉर क्लीनिंग द हाउस। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन। यस, फिफ्थ वन थोड़ा टेक्निकल है, मूड को शो कर रहा है इसलिए। जैसे फिफ्थ है, थैंक्स दिस केक इज़ डिलीशियस, धन्यवाद ये केक जो है डिलीशियस है। अब हमें मस्ट से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करना है। अब देखो, जब मस्ट होता है इसका मतलब वो ज़रूरी है, तो ज़रूरी का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं, हम ज़रा थोड़ा सोचें। तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में तो हम मस्ट का वैसे ही करते हैं जैसे हम कैन कुड का करते हैं, सब्जेक्ट से पहले मस्ट का यूज़ करके उसका इंट्रोगेटिव हम जो है बना देते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं दूसरा एक तरीका भी, हम एम्फेथेटिक एडवाइस देते हैं कि वो काम ज़रूर करना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस से भी हम इंट्रोगेटिव की सेंस दे सकते हैं, क्वेश्चंस की सेंस दे सकते हैं। तो आप इसका आंसर आप दो तरीक़ों से दे सकते हैं। एक तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, मस्ट यू ट्राई दिस डिलीशियस केक, तुम्हें जो है ये डिलीशियस केक ट्राई करना चाहिए। या आप इसका बना सकते हो, यू मस्ट ट्राई। देखो सिंपल सेंटेंस है लेकिन सेंस इसकी इंट्रोगेटिव है, यू मस्ट ट्राई, तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए दिस डिलीशियस केक, ये टेस्टी ये डिलीशियस केक। तो इसका आंसर उसने क्या दिया होगा, यू मस्ट ट्राई दिस डिलीशियस केक। आंसर क्या, थैंक्स दिस केक इज़ डिलीशियस, धन्यवाद जो आपने ऑफर किया, कहा कि इसको टेस्ट करो ट्राई करो, वास्तव में दिस केक इज़ डिलीशियस। तो मस्ट के आप जो है दोनों सही हैं, या तो आप, क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में मस्ट को हम पहले यूज़ कर सकते हैं, मस्ट यू ट्राई दिस डिलीशियस केक, या आप इसका क्वेश्चन बना सकते हो, यू मस्ट ट्राई दिस डिलीशियस केक, दोनों सही है। यू मस्ट ट्राई दिस डिलीशियस केक के अंदर एम्फेथेटिक एडवाइस है कि तुम्हें ये केक जो है ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि डिलीशियस है। फिर आपने ट्राई कर लिया तो आपने क्या आंसर दिया, थैंक्स दिस केक इज़ डिलीशियस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नो आई एम सॉरी आई कांट लेंड यू माई बुक। नो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें बुक जो है लैंड नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें हमें कैन से बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कैन से क्या बनेगा, कैन से बनाना है तो हमारा जो है
ये क्या है इसमें? नो आई एम सॉरी, आई कांट लैंड यू माई बुक। कैन से बनाना है तो हमें स्टार्टिंग में क्या लेकर आना होगा? कैन लेकर आना होगा। और कितना इजी है, वही वाला तरीका है, यू का हमारा आई हो जाएगा। तो ये देखिए ज़रा, ये देखिए, कुड यू लैंड मी योर बुक प्लीज़। इसमें यहाँ पर कुड नहीं आएगा, यहाँ पर कैन आएगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें कैन यूज़ करके बनाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? कैन। कैन यू लैंड मी योर बुक प्लीज़। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या तुम मुझे जो है अपनी बुक लैंड कर सकते हो, उधार दे सकते हो प्लीज़। तो यहाँ पर आएगा कैन। कैन यू लैंड मी योर बुक प्लीज़। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसके ब्रैकेट में कैन है। ओके, नाउ लास्ट वन, 7th वन। नो डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर, सेंड मी एन ईमेल। हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन बनाना है सेल को यूज़ करते हुए। तो इसका क्या बनेगा, ये देखिए ज़रा। सेल आई कॉल यू ऑन योर नंबर और सेंड एन ईमेल। मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर पर फ़ोन करूँ या ईमेल भेजूँ। तो ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और ये पहले वाले में यहाँ पर क्या है? कैन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अब आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।